विद्यार्थी तो जरूर अच्छे बताएंगे आपको, है ना, दिशा निर्देश देंगे। धन्यवाद। आज के दिन के बारे में मुझे बताने का कोई औचित्य नहीं लगता, क्योंकि आज के बारे में हम सभी जानते हैं। कैसे कैसे क्या हुआ आज का दिन, कैसे। तो आज के दिन जो गणतंत्र मतलब होता है, गण मतलब समूह, हम लोग भी एक समूह में ही हैं। तो एक समूह तंत्र मतलब आप सभी जानते हैं। तो इसका कार्य पद्धति या कार्य प्रणाली के बारे में हमारा कोई मतलब नहीं। हम लोगों का औचित्य क्या होता है, एक गढ़, जैसे आप लोगों ने महाजनपद काल देखा होगा या अन्य सारे लोगों का समूह देखा, तो इस समूह की एक विशेषता रहती है। हमारी विशेषता क्या है कि हम लोग स्व अध्ययन वाले केंद्र पे हैं। तो यहाँ से हमें स्वयं से अध्ययन करके हमने जो लक्ष्य निर्धारित किया है उसे प्राप्त करना है। अब समस्या ये आती है कि जो हमने लक्ष्य निर्धारित किया है वो हमारी क्षमता के अनुरूप है या हमने बस ऐसे दूसरों को देख के उसे पाया। दो चीज़ें जब भी बात आती है, एक या तो हम ऐसे ही कर लेते हैं, भाई चलो सभी लोग जा रहे हैं, उस भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। सभी लोग बीटीसी कर रहे हैं, हम भी बीटीसी कर लें। सभी लोग नीट की तैयारी में लगे हुए हैं, हम भी नीट कर लें। तो ये चीज़ होती है। तो इसमें क्या करना है, हमने कुछ करना नहीं। जो पसंद है, मान लीजिए आपने पसंद के हिसाब से किया, तो उसकी क्षमता अपने अंदर पैदा कर ली। और क्षमता पैदा करने के लिए सबसे पहली बात तो उसकी छोटी छोटी चीज़ों को हमें जानना होता है। ठीक, तैयारी के 2-3 तरीके होते हैं, जहाँ तक हमने अभी तक अनुभव किया है इतने फेलियर्स के बाद, कि सिर्फ पढ़ने से हमारा क्या होता है, सिलेक्शन कभी नहीं। हम लोग लगे हुए हैं पढ़ने में, ऐसा कभी नहीं होगा कि आप पढ़ के सोचे सारी किताबें आपने पढ़ ली और आपका सिलेक्शन हो। ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि अगर आपने अभ्यास नहीं किया, ठीक, और अभ्यास करने के 2-3 तरीके होते हैं। और दूसरी चीज़ हमने जहाँ तक देखा है, सभी लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग, कुछ लोग जो सिलेबस रखते हैं, कुछ लोग तैयारी में बच्चे सिलेबस नहीं रखते, बस यहीं तक सीमित है। तैयारी का एक सबसे सटीक और आसान तरीका ये होता है, आपके पास प्रीवियस ईयर का पेपर एक तरफ हो, आपका पाठ्यक्रम एक तरफ। पाठ्यक्रम मतलब सिलेबस, ठीक। इन दोनों को अब मिलाइए, देखिए आपके पाठ्यक्रम में जो सिलेबस है उससे कितने प्रश्न आते हैं और आपका आउट ऑफ सिलेबस कितना प्रश्न। ऐसा कोई एग्जाम नहीं होता जिसमें आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन ना आए। अभी तक जो हमने अनुभव किया, आप भले ही बोल रहे हैं सब में आता है, 5-10 क्वेश्चन सब में आ ही जाते हैं, ठीक। तो अब उन दोनों को मिला करके रेशियो देखें, रिजल्ट कितने पे बन रहा है। इस समय मेरिट आई जा रही है, अभी 2-3 वर्ष पहले 72-75% पे सिलेक्शन हो जाता था, ठीक। अभी टीजीटी पीजीटी को छोड़ दी जाए तो इसकी सबसे हाई, पूरे भारत में सबसे ज़्यादा मेरिट जाती है टीजीटी पीजीटी की। 125 में से 116, 118, कभी कभी 122 चली जाती है, ठीक। लेकिन बाकी सबका जो रेशियो है 80 से 70 के बीच में ही है। अभी आप तैयारी कर रहे हैं तो अभ्यास से आपको ये पता चलता है कि आपकी स्थिति क्या। जितने भी लोग हैं, हम देखते हैं ऑनलाइन आप लोग सेट मारते हैं वो ठीक है, लेकिन ऑफलाइन सबके पास एक 10-15 प्रैक्टिस सेट होना चाहिए। सप्ताह के अंत में, जबकि परीक्षा नज़दीक आ गई, पुलिस वालों के लिए विशेष रूप से परीक्षा नज़दीक आ चुकी है, तो सप्ताह के अंत में ये ऑफलाइन वाला अपने से एक बार असेसमेंट करिए, देखिए इस सप्ताह में आप कहाँ पहुँचे, अगले सप्ताह में आप स्कोर बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं। स्थिर है तो आपका कुछ भी विकास नहीं हो रहा है, घट रहा है तो भी आप निश्चिंत रहिए कि हाँ हो जाएगा। वो पेपर के ऊपर है, कभी जटिल आ जाता है, कभी सरल आ जाता है, उसमें नहीं डरना है। लेकिन अगर आप सिर्फ बने हुए हैं, वही 60-62 जा रहा है, तो यानी आपका विकास रुका हुआ है और आप अभी परीक्षा से पीछे। तो इस क्रम में मेरा सीधे सीधे आज का संदेश है, लक्ष्य सेट करना बड़ी बात नहीं होती है। लक्ष्य के अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल बनाना, और उसके अनुसार आपकी क्षमता है नहीं, अगर क्षमता है तो क्षमता ठीक है, नहीं है तो डेवलप करनी पड़ती है। बस दूसरों की इस भीड़ का हिस्सा न बन करके हम अपनी पसंद के अनुरूप या तो क्षमता कर लें या क्षमता के अनुरूप लक्ष्य का निर्धारण करें। सिंपल सी बात, बाकी आप